नमस्कार दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है ना। साथ साथ पढ़ाई तो आप करते ही हैं। और मैं कुछ जब से मैंने कंटिन्यू क्लास डालना स्टार्ट किया है, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। बहुत सारे जो अपने स्टूडेंट थे वो क्लासेस नहीं ले रहे, बिल्कुल भी क्लासेस नहीं ले रहे वे। मैथ कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा आपको। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है कमेंट में बताएं। कुछ भी क्लास से रिलेटेड आपको कुछ भी सर आपका पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आया, कोई भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप बताइएगा। कमेंट कर बता सकते हैं सर ये दिक्कत है, आपका तरीका समझ में नहीं आया। कुछ भी दिक्कत हो सकती है, हम उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैथ में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर दूसरा, जो हमारा चैप्टर था वो था नंबर सिस्टम। कौन सा पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर हमने खत्म किया था एवरेज वाला। मैंने एक किट टाइप उसकी करा दी, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। मेरे कराने से कंसेप्ट मैं करा दूँ क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि प्रैक्टिस आप करोगे ना, मान गया उसका। ठीक है ना। तो आप पता नहीं क्यों क्लासेस बंक कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ पिछली 3-4 क्लासेस से आप क्लासेस बंक कर रहे हो। ये चीज़ें धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये चीज़ें हमें आती है, लेकिन ये वो टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ इनमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कर टाइप है सम की तरीका लगा दिया विषम वाला क्वेश्चन ग्रुप। तो आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ हमें आती है, तो उसको हम जो चीज़ ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमें आती है वो ही चीज़ एग्ज़ाम में डुबो देती है। रिजेक्शन में सबसे बड़ा रोल इसी चीज़ का रहता है कि हम जो पढ़ते हैं ना वो ये चीज़ तो हमें आती है, तो उसको हम एक पूरी तरीके से काम नहीं करते उस टॉपिक पे। तो आप स्टार्टिंग से जीरो लेवल से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं हम। अगर आप बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, आप पढ़ते जाइएगा साथ साथ, है ना। चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोरोना चल रहा है, चाहे आपका कोचिंग सेंटर चल रहा है, कि अब जो भी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन चल रही है। आपके एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का देख लीजिए नवंबर में है, CGL है, CPU है, बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। रेलवे भी एग्ज़ाम सुनने में आ रहा है जल्द ही होंगे। तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और मेरा बिल्कुल मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से। कोई भी चीज़ मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं मानता। और मैं फर्स्ट क्लास में एक क्लास में करा देता है तीनों टाइप, प्राकृत संख्या, विषम संख्या और ये जो है हमारा सम संख्या, तीनों एक ही क्लास में करा। मैं इसलिए अलग अलग डाल रहा हूँ उसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। इसलिए मैं सोच रहा कि थोड़ा टाइम ज़्यादा, और जब पढ़ने की स्पीड आएगी ना तो थोड़ा आराम से हम स्पीड में डालेंगे अपने पढ़ने की, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चाहे जो भी कंडीशन हो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर लाइफ में आप आगे जाना चाहते हो, अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या तो समय के साथ चलो, या वो कहते हैं ना, या तो समय रहते कुछ सुधर जाओ, या समय सुधारने पे आपको बहुत दिक्कत होगी। तो वही बात है, अब टाइम है। जैसे दिल्ली पुलिस के हमारे पास 3 महीने हैं। तो अब कुछ बच्चे जब सर पे आ लेगा ना पेपर, दिन रात पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैथ रीडिंग हम अभी प्रिपेयर कर लेंगे बड़ी अच्छे से, और जीके क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दूंगा मैं आज से, ठीक है ना। अब दिन में आपको 3 क्लासेज मिलेंगी, मैथ, रीजनिंग और जीके, स्टैटिक जीके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप महीने में तैयारी कर लोगे, इतना ईजी है नहीं, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम हो जाए, तो ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या, जो कि आज की जो फर्स्ट टाइप रहने वाली है। आज बात करेंगे हम सम संख्या। पहली जो क्लास थी अपनी, उसमें हमने बात की थी प्राकृत संख्या पर, नेचुरल नंबर। और आज उसके बाद जो सेकंड क्लास थी उसमें विषम संख्या, और आज हम बात करेंगे सम संख्या के क्वेश्चनों पर। आज की जो फर्स्ट टाइप रहेगी हमारी, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम
प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ। तो हम कैसे करेंगे इसको शो? मैंने कोई भी जैसे फार्मूले वगैरह कुछ नहीं दिखाए मैंने। जहाँ जरूरत होगी वहाँ तो पढ़ना पड़ेगा, बाकी मैं फार्मूले बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगा मैथ में, बिल्कुल भी। शायद हाँ मैंचुरेशन है वहाँ यूज करने पड़ेंगे, और कोई भी आपको फार्मूला कोई रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना मैंने खुद पढ़े फार्मूले से, मैथ ना पढ़े पढ़ा हूँ। अब बात कर लेते हैं हम सम संख्या 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्या है कौन सी? पहली बात तो ये तो आपको पता ही है, सम संख्या 2 4 6 8 10 इस तरीके से कह रहा है कि पहली जो सम संख्या है उनका योग ज्ञात कीजिए। यहाँ तो खैर छोटी संख्या दे रखी 10, कह देगा 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एग्जाम में हम ऐसे काउंटिंग थोड़ी ना करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है n प्लस क्लियर, ये उसके लिए छोटा सा फार्मूला है n प्लस 1 क्लियर। तो 10 n कितना हमारा 10 है, और 10 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, कितना आ जाएगा 110, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 110। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला n ब्रैकेट n प्लस 1 क्लियर। तो ये है इसके लिए फार्मूला छोटा सा, आप याद रखना। बस पहली बात है ये चीज याद रखना, विषम पूछ रखी है संख्या या विषम पूछ रखी है या प्राकृत नंबर है, नेचुरल संख्या है। एग्जाम में हम पूछ रखी है सम संख्या, विषम कंसेप्ट लगा देते हैं आप लोग और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और ऑप्शन में भी मिलता हो आंसर। इसको पता है एग्जामिनर को भी बच्चा गलत करेगा 10% एग्जाम का जो प्रेशर रहता है, ठीक है। इस टाइप से पूछता है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जो एक टाइप के मैं 3 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद आपको कोई दिक्कत रहती है। इसके बाद बात करते हैं कि वो कहे प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, उसको हम कैसे करेंगे? तो ये देखिए, हमें पता कि सम संख्या पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है? सम संख्या। तो n हमारा बस वो छोटा सा फार्मूला n प्लस 1, n कितना है 50, तो ये हो जाएगा हमारा 51, तो कितना हो जाएगा 2500, और एक बार और ले लो पड़े 50 को, तो कितना हो जाएगा 2550। गुणा करने का आसान तरीका ही होता है किसका? हमें स्केयर पता 50 का कितना है 2500, तो एक बार और 50 ऐड कर लो, 51 है यहाँ पे, ठीक है क्लियर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, जैसे कहिए हमसे जैसे कहिए हमसे 100 संख्याओं का प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हमारा ये तरीका रहेगा, बिल्कुल आसानी से हम कर लेंगे। देखो फार्मूला यही है हमारा n प्लस ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 गुणा में 101, तो कितना आ जाएगा 2 जीरो लगा दो 101 क्लियर। तो ये थी प्रथम सम संख्याओं का योग बताओ,
लेकिन आपको ये चीज नोट करनी है, ये शब्दों में लिख रखा है या अंकों में? शब्दों में है, ये शब्दों में है, पता आपको, तो शब्दों में लगाना है ये तरीका। जब अंकों में देगा तो नेक्स्ट जो इसकी पार्ट 2 कह लीजिए वो है, उसके बारे में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि अंकों में दे तो क्या क्या होगा। जैसे कहे क्वेश्चन कि 2 + 4 + 6 + 8 + 50 कितना, 50 तक, और पूछ ले इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारा तरीका क्या रहेगा, इसमें n कितना है, 50/2 करो, 50/2 करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 25, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जब 50/2 करेंगे 25 आएगा, 25 आने के बाद उसमें एक ऐड करो 26 गुणा में 25, तो कितना आ गया, 600। इसका स्केयर बताओ कितना, 625, एक बार और ले लो पड़ा तो 650 में से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 650। ये है किसमें, जब क्वेश्चन किसमें हो, शब्दों अंकों में, किसमें हो, अंकों में। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीज आपको याद रखनी होगी। जब अंकों में पूछे तो क्या करना है, शब्दों में पूछे तो क्या करना है, ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है ना। इसी तरीके से आपसे पूछ ले कि प्रथम, पूछ ले कि 100 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, और किस में दे रखा, अंकों में दे रखा है। तो मैंने पहले बताया, पहला क्या स्टेप बताया आपको, n+2 कीजिए आप, n+2 करोगे ना, n/2 कीजिए, सॉरी, n कितना हमारा 100, इसमें तो कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, 50 गुणा में कर लो तो कितना आ जाएगा, अभी लिखा ही था 2550 आंसर। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जब अंकों में पूछे, कुछ बच्चे खाली संख्या देखते हैं, सम तरीका वही रखते हैं अपना, n+1/10 पहले वाला, ठीक है, क्लियर। तो आज की जो हमारा तीसरी जो इस टाइप का जो पार्ट है, अब वो करते हैं जो ब्रेकिंग सीरीज आती है, जो कि बीच से उठाकर सीरीज रख दे, हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे ब्रेकअप सीरीज हमने देखी थी कि प्राकृत संख्या में थी, विषम संख्या में थी, और सम संख्या में ब्रेकअप सीरीज आ जाए तो कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा ब्रेकअप सीरीज वाला है। जब ब्रेकअप सीरीज में आ जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 102 जमा 104 जमा 106 जमा 108 जमा 200 तक लिखते, और कहे इनका योग बताओ, इनका जोड़ बताओ। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इनका जोड़ हम कैसे निकालेंगे। तो हम सॉल्यूशन, पहली बात तो हमें पहचान होनी चाहिए कि आप ब्रेकिंग सीरीज का सवाल है, किसका, ब्रेकिंग सीरीज है कि बीच में से उठा रखा या 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा। पहली पहचान होनी चाहिए कि ये सम संख्या है, और सम संख्या में क्या पूछ रखा, ब्रेकअप सीरीज का क्वेश्चन पूछ रखा। इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें n कितना 200/2 कर दो, 200/2 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 गुणा में 1 होता है 101, जैसे वहाँ पे क्या था ना काटने के बाद, अभी यहाँ कितना, वो पूरा है 200, तो हम इसको 2 माइनस कर लो ताकि 100 जाए, तो कितना 100 गया,
अब 100/2 करो, 100/2 करेंगे हम, कितना आ जाएगा। मैं फार्मूले इसलिए नहीं लिखवा रहा आपको कि आप फार्मूलों में उलझ कर रह जाओगी। अगर आप ऐसे ही 2-3 बार प्रैक्टिस करते हो तो 110% आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है खाली इसकी, 1-2 बार, 2-3 बार आप लिखोगे कि सम संख्या में ब्रेकअप सीरीज आ जाए तो क्या करना है। तो n/2 काट दिया, फिर जितना है उसके अगले वाली संख्या गुणा में करनी है। यहाँ पूरा नहीं बनता था, ये वो पूरी संख्या नहीं होती थी 100, तो 100 हो जाएगा, -2 किया तो कितना आ गया 100, 100/2 कितना आ गया 50, कितना आ गया 50, 50 होने क्यों कितना क्या हो, अब इनको हम घटा देंगे, फाइनली ये चीज आएगी हमारी। ठीक है, अब देखो 100 गुणा में 101 करेंगे तो कितना आ गया, 100 गुणा में 101 करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 10100। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2550, कितना आएगा 2550। क्लियर, अब घटा दो इनको, 2550 को इसमें से घटा दो, 0 इसमें से 5 में 5, यहाँ कितना बचा 0, 5 आ जाएगा, और 9 में से 7, 75, 50 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 75, 50। ठीक है, मैंने क्या किया, पहली पहचान की कि ये सम संख्या किसका सवाल है, सम संख्या का सवाल है। फिर उसके बाद देखा कि ब्रेकअप सीरीज है, इस कौन सी सीरीज है, ब्रेकिंग सीरीज है। तो हमने देखा, हमने नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहा, उसके बाद मैंने क्या किया, एन कितना है 200, 200 से काट, 2 से काटा तो कितना आ गया 100, 100 आने के बाद अगली संख्या से गुणा कर दिया। ऐसे ही 2 माइनस किया ताकि पूरा एक जो उस तक पहुंच सके, पूरी संख्या तक पहुंच सके। तो कितना आ जाएगा 100, 100/2 50 51, तो कितना आ गया 2550 घटा दिया तो आंसर आ गया हमारा 7550। क्लियर। आप अगर आपको कोई ये टाइप, कोई भी टाइप समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते हैं सर ये टाइप नहीं है, ठीक है ना। और ज्यादातर एग्जाम में अब ये ब्रेकिंग सीरीज वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये ब्रेकिंग सीरीज में बच्चे उलझ जाते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस दबाकर उसके बाद क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे इस टाइप का ही, जैसे कह दें कितना ये 402, 402 जमा 404 जमा 406 600, और इनका कह दे कि इनका क्या बताओ, इनका जोड़ बताओ, क्या बताओ, इनका जोड़ बताओ। तो पहली पहचान क्या होनी चाहिए, ये सवाल कौन सा है, सम संख्या वाला सवाल है। कौन सा सवाल है, सम संख्या का सवाल है। और सम संख्या में हमसे क्या पूछ रखा है, ब्रेकिंग सीरीज पूछ रखी है। ब्रेकिंग सीरीज मतलब बीच 2 से स्टार्ट नहीं हो रही है, जो ये क्वेश्चन है 2 से स्टार्ट होता तो ये ब्रेकिंग सीरीज नहीं होती, ये बीच से उठा रखी है, इसलिए ब्रेकिंग सीरीज का सवाल है। इसमें हमें करना क्या है, n/2 करो, n कितना कितना हमारा n है 600/2 कर लो, कितना आ गया 300, 300 गुणा में 1 लिखो, गुणा में 1 लिख लिया हमने। इसके बाद -2 करेंगे तो पूरा वो हो जाएगी ना हमारी संख्या 400/2 किया हमने, ताकि देखो आप 600 पर पूरी संख्या 600 हो रही है, तो यहाँ भी हम पूरी संख्या करेंगे /2 कितना आ जाएगा 200, तो 200 गुणा में 201, इनको हम माइनस कर देंगे, इसको 301 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो मैं इसको गुणा करूं, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 दूनी 4। क्लियर। इसके बाद
300 को 301 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। क्लियर? तो 300 को जब 301 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें से माइनस कर देंगे ना, जीरो जीरो 1 0 और 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 50 कितना? 50 कितना हो जाएगा? 50 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या किया इस क्वेश्चन में हमने? पहली पहचान करी कि ये सवाल किसका, सम संख्या का, और क्या ब्रेकिंग सीरीज पूछ रखी है इसमें। उसके बाद n/2 कितना है? 300 गुणा में किया तो हमारे पास आ रहा है 90 300। उसके बाद देखा कि यहाँ भी पूरा संख्या कर ली जाए तो 400 बटे में 2 किया तो 200 गुणा में 201, 40 200 में से 90 30 में से हमने जब 40 200 घटाया तो कितना आ गया? 700। क्लियर? तो आज की जो इस चैप्टर की जो मेन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और यही बच्चे उलझ जाते हैं टाइपों में। तो ये तीनों टाइपें मैंने अलग अलग से आपको करा दी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने अलग अलग से 2-3 बार आप रफ करो इसको। रजिस्टर तो बनाना ही चाहिए साथ में, लेकिन जब दोबारा करोगे ना कि सम संख्या ब्रेकिंग सीरीज आ जाए तो क्या, अंकों में आ जाए तो क्या होगा, आंसर शब्दों में आएगा क्या होगा, तो ये तीनों टाइप आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम बचे हुए क्वेश्चन जितने बच गए वो क्वेश्चन करेंगे। आप इन तीनों टाइपों की प्रैक्टिस कीजिए अपने बुक में से। क्लियर है? जितने भी मैंने करा दिए इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे माइंड में सेट मामला। रटने की चीज़ें नहीं है ये, बिल्कुल भी मैथ समझने की चीज़ें है। ठीक है ना? धीरे धीरे हम करते जाएंगे। मैथ मैं कहता हूँ जिसको बिल्कुल नहीं आता मैं सिखाऊंगा, पर आपको क्लास कंटिन्यू लेनी पड़ेगी, क्लास कंटिन्यू रखनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है ना? तो जीके और रीजनिंग भी आज आपको इनमें से एक तो पक्का क्लास मिलेगी जीके की या रीजनिंग की। जल्द ही हम जो नेक्स्ट क्लास होगी वो स्टार्ट करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। क्योंकि ये वो टाइम चला हुआ है, इस टाइम में या तो आपके पास नौकरी होगी या बेरोजगारी। अगर आप जमकर पढ़ते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे 110%। अब बहुत सारे बच्चे तो इसमें वैकेंसी 1846 है दिल्ली पुलिस की, वो लाखों फॉर्म हुए, फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे लाखों, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कुछ ही परसेंट होते हैं, 15 या 20%। भीड़ से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं आपको। तो आप बस कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते जाइए। इतना पढ़ा दूंगा कि आपका सिलेक्शन 110% होगा, 110%। बस आप लगातार सीखते जाइए। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।